आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर मंगलवार सुबह पहुंची प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने 20 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया है। देर रात ईडी की टीम जब बाहर निकली तो सौरभ भारद्वाज के समर्थन में जुटे कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि चोरों के यहाँ भी छापेमारी की जाएगी और ईमानदारों के यहाँ भी छापेमारी की जाएगी तो क्या कोई ईमानदार बचेगा। सौरभ भारद्वाज ने अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि ईडी सब पर चोर का स्टैंप लगा रही है। हालांकि अब अपने आवास पर ईडी की छापेमारी पर दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उन्होंने पूरे दिन मेरा बयान दर्ज किया। ईडी के सहायक निदेशक मयंक अरोड़ा ने मेरे घर के वाईफाई का इस्तेमाल करके मेरा बयान व्हाट्सएप पर किसी के साथ साझा किया है। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने मुझसे साफ तौर पर कहा कि मेरे बयान का कुछ हिस्सा हटाना होगा, जिस पर मैंने आपत्ति जताई, इसीलिए उन्होंने मेरा बयान नहीं लिया। ईडी ने जिन दस्तावेजों को जब्त किया उनमें हाईकोर्ट का हलफनामा भी शामिल था। रात करीब 2 बजे दोबारा पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें जब्ती मेमो से इस हलफनामे को हटा दिया गया। अब क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने अपने पूरे बयान में कहा है, सुनिए। पूरे दिन लग के इन्होंने जो मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, 43-44 क्वेश्चन उसके अंदर थे, 21-22 पेजों की मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी। 8 बजे तक वो स्टेटमेंट पूरी हो गई। उसको ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा साहब ने अपने गूगल ड्राइव से, अपने लैपटॉप से, मेरे घर के वाईफाई को इस्तेमाल करके किसी बीजेपी के आदमी से या अफसर से या वकील से शेयर किया। मुझे नहीं पता किससे शेयर किया, व्हाट्सएप पे शेयर किया। उसके बाद वो वापिस आया। फिर ये उस मेरी स्टेटमेंट पे कुछ पैराग्राफ्स को हाईलाइट करके मेरे सामने लेके आए कि साहब हमें ये हिस्सा आपकी स्टेटमेंट का हटाना पड़ेगा। मैंने भाई कैसे हटा दोगे आप, स्टेटमेंट मेरी है। कह रहे नहीं सर ये ठीक नहीं है, ये इररिलेवेंट है। मैंने कहा दैट इज कोर्ट टू डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा। वो मेरी स्टेटमेंट तो वही होगी जो मैंने दी है। तो उस पर वो मामला फंस गया और लिहाजा वो मेरी स्टेटमेंट नहीं लेके गए। दूसरा, ये एफिडेविट है हाईकोर्ट का। उन्होंने जो पहला पंचनामा बनाया करीब 8 बजे, जिसपे मेरे साइन कराए, उसमें ये एफिडेविट हाईकोर्ट का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में था जो इन्होंने सीज किया। उसके बाद रात को करीब 2 बजे दोबारा पंचनामा बनाया गया 27 तारीख का। उस पे विटनेसेस की एविडेंस दोबारा से उसके साइन लिए गए और उसमें इसको सीजर मेमो से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि मैंने बताया कि इस हाईकोर्ट के एफिडेविट में मेरे वो सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग लगे हुए हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि मैं अफसरों को बार बार आदेश देता रहा कि अस्पतालों को बनाओ और ऐसे बनाओ, और अफसर जो हैं एलजी के कारण उन आदेशों को नहीं मान रहे थे। मैंने उनको यह भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, जो मैं आपको सही समय पे कोर्ट के आगे रखूंगा, जिसमें यह बात साबित करूंगा मैं एविडेंस बेस्ड कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ये पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची है मुझे एक झूठे मुकदमे में फंसाने की। इनकी जो इन्होंने मीटिंग्स ली हैं अफसरों के साथ, अफसरों ने जो मेरे साथ मीटिंग्स ली हैं, एलजी हाउस के अंदर जो मीटिंग्स हुई हैं, मेरे पास उनके भी एविडेंसेस हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मैं 1-2 दिन में अरेस्ट हो गया तो मेरे वकील मेरे बिना पे उन एविडेंसेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप उसको कवर जरूर करिएगा।